दोस्तों, भारतीय राजनीति की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें कुछ भी स्थायी नहीं होता। यहाँ दोस्ती भी स्थायी नहीं और दुश्मनी भी स्थायी नहीं। यहाँ खेल है समय का, रणनीति का और उस चाल का जो आखिरी पल में सारी तस्वीर बदल देती है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही राजनीतिक संभावित चाल की जो आने वाले समय में पूरे देश के राजनीतिक स्वरूप में बड़ा बदलाव ला सकती है। राजनीतिक गलियारों में इस वक्त जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मायावती जी और दक्षिण भारतीय सुपरस्टार थल्लापति विजय के बीच संभावित गठबंधन। यह खबर ऐसी है जिसने विपक्षी पार्टियों की सांसों की गति बढ़ा दी है और सियासत की हवाओं को गर्म कर दिया है। देखिए दोस्तों, जब भी राजनीति में कोई ऐसा फैसला लेने की बात होती है जिसमें दो बहुत अलग अलग क्षेत्रों की ताकतें एकजुट हों, तो उससे सिर्फ एक सीट या दो सीट नहीं बदलती, पूरा चुनावी समीकरण बदल जाता है। यहां बात किसी साधारण नेता की नहीं हो रही, यहां बात हो रही है मायावती जी की। वो मायावती जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा दबदबा बनाया कि पूरा देश देखता रह गया। आज भी दलित समाज में उनका नाम एक विश्वास की तरह लिया जाता है। मायावती सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक राजनीतिक विचार है, एक भावना है, एक पहचान है। और इस पहचान की गूंज सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत के राजनीतिक ढांचे में सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ हम जिस नाम की बात कर रहे हैं वह है थलापति विजय। दक्षिण भारतीय सिनेमा का एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ फिल्मों का हीरो नहीं बल्कि दिलों का हीरो है। उनका प्रभाव सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, सड़कों पर भी दिखता है। करोड़ों युवा उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि अपना प्रतिनिधि, अपना चेहरा, अपनी आवाज मानते हैं। और जब कोई अभिनेता जो पहले से ही जनता के दिलों में अपनी जगह बना चुका हो राजनीति की ओर कदम बढ़ाता है, तो वह सिर्फ एक निर्णय नहीं होता, वह एक लहर होती है। ऐसी लहर जो लोगों की सोच बदलने की क्षमता रखती है, लोगों की उम्मीदों को फिर से जगाने की ताकत रखती है। अब दोस्तों सोचिए, जब उत्तर भारत की जड़ से जमी राजनीतिक शक्ति और दक्षिण भारत की युवाओं की सुनामी जैसी लोकप्रियता एक साथ आए तो क्या होगा। विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ जाना तो स्वाभाविक है, क्योंकि यह गठबंधन सिर्फ वोट बैंक का जोड़ नहीं होगा, ये दो विचारधाराओं का मिलन होगा, एक वर्ग की लड़ाई और एक युवा शक्ति की पुकार। मायावती जी ने अपने राजनीतिक करियर में हमेशा उस समाज को आवाज दी जिसे आवाज देने वाला कोई नहीं था। उन्होंने उन लोगों का नेतृत्व किया जिन्हें सदियों से दबाया गया, रोका गया और पीछे धकेला गया। उन्होंने हमेशा कहा कि सत्ता में आने का मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं होता, सत्ता में आने का मतलब होता है अपने लोगों को उनका हक दिलाना। अब बात करते हैं थलापति विजय की। विजय सिर्फ फिल्मों के स्टार नहीं हैं। वो अपने इंटरव्यू में, अपने संवादों में, अपने विचारों में हमेशा एक बात कहते आए हैं, समाज को बदलना है तो जनता को जागरूक करना होगा। उनके भाषणों में गुस्सा नहीं होता, दर्द होता है, और जो बातें दर्द से निकलती हैं वो सीधा दिल में लगती हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता पर कई बार खुलकर सवाल उठाए हैं। यही वजह है कि दक्षिण भारत का युवा उन पर सिर्फ गर्व नहीं करता बल्कि उन पर भरोसा करता है। अब सवाल यह है कि आखिर मायावती जी और विजय के बीच ऐसी क्या समानता है जो इन दोनों को एक साथ ला सकती है। जवाब बहुत स्पष्ट है, जनता। दोनों के पीछे जनता है, विश्वास है और एक ऐसी भावनात्मक शक्ति है जो राजनीतिक पार्टियों के बनाए हुए गणित को हर पल चुनौती देती है। ये गठबंधन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि चुनाव की तस्वीर बदलने के लिए देखा जा रहा है। देखिए भाई, राजनीति में सिर्फ संख्या नहीं चलती, भावना चलती है। और जब जनता किसी को अपना मान ले तो राजनीति की सबसे बड़ी दीवार भी गिर जाती है। मायावती जी ने दशकों तक ग्राउंड लेवल पर काम किया है। उनकी पकड़ गांवों में, दलित मोहल्लों में, बहुजन बस्तियों में उतनी ही मजबूत है जितनी किसी संगठन की नहीं। उनकी रैली सिर्फ रैली नहीं, एक आशा का प्रदर्शन होती है। वहीं विजय की सभाएं किसी भी बड़े स्टार के शो की तरह नहीं होती। वो ऐसे लगते हैं जैसे जनता अपने परिवार के बीच बैठकर बात कर रही है। ये बात विपक्षी पार्टियों को समझ में आ चुकी है कि अगर यह गठबंधन सच्चाई में बदल गया तो उनके लिए हालात कठिन हो जाएंगे। इसीलिए अभी से राजनीतिक मंचों पर, चैनलों पर, मीटिंग्स में, इशारों में इस विषय पर चिंता जताई जा रही है। ये चिंता व्यर्थ नहीं है, क्योंकि यह गठबंधन
चुनावी नतीजों में ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, फिलहाल यह खबर राजनीतिक चर्चाओं और संभावनाओं के आधार पर है। अभी कुछ आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है, लेकिन राजनीति में चर्चाओं का अपना महत्व होता है। कभी कभी एक चर्चा भी सत्ता की दीवारों को हिला देती है। आज जो सिर्फ चर्चा है, कल वह वास्तविकता भी बन सकती है। मगर इतना तय है, इस संभावना ने सियासी दरबार में आग लगा दी है। जो पार्टियां अब तक आराम से बैठी थीं, अब उन्हें समझ आ गया है कि खेल बदल सकता है। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। दोस्तों, भारतीय राजनीति की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें कुछ भी स्थायी नहीं होता। यहां दोस्ती भी स्थायी नहीं और दुश्मनी भी स्थायी नहीं। यहां खेल है समय का, रणनीति का और उस चाल का जो आखिरी पल में सारी तस्वीर बदल देती है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही राजनीतिक संभावित चाल की जो आने वाले समय में पूरे देश के राजनीतिक स्वरूप में बड़ा बदलाव ला सकती है। राजनीतिक गलियारों में इस वक्त जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है मायावती जी और दक्षिण भारतीय सुपरस्टार थलापति विजय के बीच संभावित गठबंधन। ये खबर ऐसी है जिसने विपक्षी पार्टियों की सांसों की गति बढ़ा दी है और सियासत की हवाओं को गर्म कर दिया है। देखिए दोस्तों, जब भी राजनीति में कोई ऐसा फैसला लेने की बात होती है जिसमें दो बहुत अलग अलग क्षेत्रों की ताकतें एकजुट हों, तो उससे सिर्फ एक सीट या दो सीट नहीं बदलती, पूरा चुनावी समीकरण बदल जाता है। यहां बात किसी साधारण नेता की नहीं हो रही, यहां बात हो रही है मायावती जी की। वो मायावती जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा दबदबा बनाया कि पूरा देश देखता रह गया। आज भी दलित समाज में उनका नाम एक विश्वास की तरह लिया जाता है। मायावती सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक राजनीतिक विचार है, एक भावना है, एक पहचान है। और इस पहचान की गूंज सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत के राजनीतिक ढांचे में सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ हम जिस नाम की बात कर रहे हैं, वह है थलापति विजय। दक्षिण भारतीय सिनेमा का एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ फिल्मों का हीरो नहीं, बल्कि दिलों का हीरो है। उनका प्रभाव सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, सड़कों पर भी दिखता है। करोड़ों युवा उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि अपना प्रतिनिधि, अपना चेहरा, अपनी आवाज मानते हैं। और जब कोई अभिनेता जो पहले से ही जनता के दिलों में अपनी जगह बना चुका हो, राजनीति की ओर कदम बढ़ाता है, तो वह सिर्फ एक निर्णय नहीं होता, वह एक लहर होती है। ऐसी लहर जो लोगों की सोच बदलने की क्षमता रखती है, लोगों की उम्मीदों को फिर से जगाने की ताकत रखती है। अब दोस्तों सोचिए, जब उत्तर भारत की जड़ से जमी राजनीतिक शक्ति और दक्षिण भारत की युवाओं की सुनामी जैसी लोकप्रियता एक साथ आए तो क्या होगा। विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ जाना तो स्वाभाविक है, क्योंकि यह गठबंधन सिर्फ वोट बैंक का जोड़ नहीं होगा, ये दो विचारधाराओं का मिलन होगा, एक वर्ग की लड़ाई और एक युवा शक्ति की पुकार। मायावती जी ने अपने राजनीतिक करियर में हमेशा उस समाज को आवाज दी जिसे आवाज देने वाला कोई नहीं था। उन्होंने उन लोगों का नेतृत्व किया जिन्हें सदियों से दबाया गया, रोका गया और पीछे धकेला गया। उन्होंने हमेशा कहा कि सत्ता में आने का मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं होता, सत्ता में आने का मतलब होता है अपने लोगों को उनका हक दिलाना। अब बात करते हैं थलापति विजय की। विजय सिर्फ फिल्मों के स्टार नहीं है। वो अपने इंटरव्यू में, अपने संवादों में, अपने विचारों में हमेशा एक बात कहते आए हैं, समाज को बदलना है तो जनता को जागरूक करना होगा। उनके भाषणों में गुस्सा नहीं होता, दर्द होता है। और जो बातें दर्द से निकलती हैं, वो सीधा दिल में लगती हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता पर कई बार खुलकर सवाल उठाए हैं। यही वजह है कि दक्षिण भारत का युवा उन पर सिर्फ गर्व नहीं करता, बल्कि उन पर भरोसा करता है। अब सवाल यह है कि आखिर मायावती जी और विजय के बीच ऐसी क्या समानता है जो इन दोनों को एक साथ ला सकती है। जवाब बहुत स्पष्ट है, जनता। दोनों के पीछे जनता है, विश्वास है और एक ऐसी भावनात्मक शक्ति है जो राजनीतिक पार्टियों के बनाए हुए गणित को हर पल चुनौती देती है। ये गठबंधन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि चुनाव की तस्वीर बदलने के लिए देखा जा रहा है। देखिए भाई, राजनीति में सिर्फ संख्या नहीं चलती, भावना चलती है। और जब जनता किसी को अपना मान ले, तो राजनीति की सबसे बड़ी दीवार भी गिर जाती है। मायावती जी ने दशकों तक ग्राउंड लेवल पर काम किया है। उनकी पकड़ गांवों में, दलित मोहल्लों में, बहुजन बस्तियों में उतनी
दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण पहलू की जो इस पूरे संभावित गठबंधन को दिशा दे सकता है, और वह है रणनीति। क्योंकि राजनीति में सिर्फ इरादे नहीं, रास्ते भी बनाने पड़ते हैं। अगर मायावती जी और थलापति विजय साथ आते हैं तो सबसे पहला कदम होगा विचारधारा का संतुलन बनाना, ताकि एक संयुक्त संदेश जनता तक जाए कि यह केवल सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि समाज को जोड़ने की राजनीति है। मायावती जी दलित और बहुजन समाज के अधिकार, प्रतिनिधित्व और सामाजिक सम्मान पर ध्यान देती हैं। वहीं विजय युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। तो अगर दोनों मिलकर एक साझा मंच तैयार करते हैं तो उसमें समान अवसर, सामाजिक न्याय और युवा केंद्रित विकास को मुख्य मुद्दा बनाया जा सकता है। इसके बाद आता है सीट बंटवारे का सवाल। अब आप सोचेंगे ये कैसे होगा? तो समझिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों में मायावती की पकड़ मजबूत है और इन राज्यों में उनका संगठन पहले से स्थापित है, जबकि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विजय की लोकप्रियता चुनावी प्रभाव पैदा कर सकती है। इसका मतलब ये गठबंधन उत्तर भारत प्लस दक्षिण भारत की दोहरी ताकत बन सकता है, और भारत की राजनीति में पहली बार ऐसा अवसर पैदा हो सकता है जहां एक गठबंधन उत्तर दक्षिण की दूरी पिघलाकर एक नया राजनीतिक मानचित्र बनाता दिखाई देगा। यही वह चीज है जिससे विपक्षी पार्टियों में चिंता है, क्योंकि वे हमेशा क्षेत्रीय आधार पर राजनीति को विभाजित रखकर चुनाव जीते आए हैं। पर अगर यह गठबंधन होता है तो वोटर का मनोविज्ञान बदल जाएगा। अब तक जनता को धर्म, जाति और भाषा के नाम पर बांटा जाता था, पर यह गठबंधन जनता को यह दिखा सकता है कि चुनाव केवल पहचान का नहीं, भविष्य का सवाल है। अब बात करते हैं प्रचार रणनीति की। मायावती जी की रैलियों में भावनात्मक जुड़ाव और जमीनी संवाद होता है। उनका शब्द जनता के भीतर वजूद को छूता है। वहीं विजय का स्टाइल आधुनिक, डिजिटल और युवा जुड़ाव वाला होता है। अगर सोशल मीडिया, ग्राउंड कार्य और जनसभाएं एक साथ चलती हैं तो यह गठबंधन विचार पास स्वभाव, पास प्रदर्शन यानी तीनों स्तरों पर जनता के बीच उतर जाएगा। यही चीज विपक्षी पार्टियों को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि उनके पास जनता से सीधा दिल वाला जुड़ाव वैसा नहीं है। और अब असली बात, विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष सबसे पहले इस संभावित गठबंधन को प्रचार, नैरेटिव और स्वरूप में तोड़ने की कोशिश करेगा। वे कहेंगे कि यह गठबंधन असंभव है, टिक नहीं पाएगा, मतभेद हैं, विचार अलग हैं। लेकिन जनता अब इतनी समझदार है कि वह सिर्फ नेताओं की लड़ाई और रस्साकशी नहीं देखती, वह देखती है कि कौन उसके समस्याओं को सुनता और समझता है। और अगर मायावती और विजय मिलकर मंच से कहते हैं कि हम सत्ता नहीं, बदलाव के लिए साथ आए हैं, तो जनता का दिल पिघलने में समय नहीं लगेगा। ये गठबंधन सिर्फ पोस्टर पर या डिबेट में नहीं, बल्कि जन भावनाओं में जगह बना सकता है। और यदि ऐसा होता है तो भारत की राजनीति में शायद पहली बार दलित आंदोलन और युवा आंदोलन एक ही रास्ते पर चलते दिखाई देंगे, और इसका असर सिर्फ वोटों पर नहीं, आने वाले पूरे राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा। ये वही पल है जब राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं रह जाती, बल्कि लोगों की उम्मीदों का आंदोलन बन जाती है। और यही कारण